आजादी से पहले जिस अखबार ने महान क्रांतिकारी नेताओं की आवाज को जनता के तक पहुंचाया, और ये कोई मुनाफा कमाने वाला अखबार नहीं है। अगर नेशनल हेराल्ड आज की तरह, जो आज का जो गोदी मीडिया है, उसकी तरह सरकार के सामने सरेंडर करता, अपने एडिटोरियल की कलम पीएमओ को सौंप देता कि जो आपको लिखना है लिखिए, तो नेशनल हेराल्ड की ऐसी हालत नहीं होती, क्योंकि वो एक सच्चा पत्रकारिता कर रहा। इनकम टैक्स वॉयलेशन का अगर मामला है तो उसमें भी ईडी क्या कार्रवाई कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई। ईडी सिर्फ पूछताछ के लिए समन भेज रही है, और पूछताछ का मतलब है कि आप पूछताछ को लंबा खींचिए। एक मेंटली जिसको टॉर्चर होता है, उस स्टेज को पैदा करने की ईडी द्वारा कोशिश की जा रही है। पहले आप एक वीडियो देखिए। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, जो कर्नाटक के एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का, जिसने कोरोना में सरकार के सामने खड़े होकर एक पैरलर दिन रात अपना जीवन दांव पर लगाकर दिल्ली की सड़कों पर जो शख्स दिन रात लोगों की मदद कर रहा था, उसके खिलाफ आप ये षड्यंत्र रच रहे हैं। उसको लातों से मारा जा रहा है। बीवी श्रीनिवास के खिलाफ झूठा वीडियो प्रचारित किया जा रहा है। नमस्कार। क्या ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को दोषी ठहरा पाएगा? क्योंकि पिछले सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जो दिल्ली में घटनाक्रम हमने देखा, उससे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह पेश कर रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों हैं? पहले तो इस बात को समझना चाहिए। इसका मेन कारण है, मुख्य कारण है कि जो ईडी की कार्रवाई है वो टारगेट बेस्ड कार्रवाई है। टारगेट बेस्ड कार्रवाई यानी कांग्रेस के नेता को एक जानबूझकर निशाना बनाया गया है। राहुल गांधी को क्यों बनाया गया, इसके आपको मैं कारण बताता हूं। देखिए, पिछले 2-3 साल का हम घटनाक्रम देखें तो देश में क्या हो रहा है। जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका चुका है। जनता का ध्यान मीडिया ने बिल्कुल भटका दिया है। अब धीरे धीरे जब महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, विदेश नीति संकट में है भारत की, पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दिलाने के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाव डाला। इस सारे घटनाक्रम को, ऊपर से चाइना कैसे भारत की सीमा में घुसकर निर्माण कर रहा है, ये सारे घटनाक्रम धीरे धीरे जनता समझ चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस, देखिए, नेशनल हेराल्ड एक जो अखबार निकलता है जो कांग्रेस का है। आजादी से पहले जिस अखबार ने महान क्रांतिकारी नेताओं की आवाज को जनता के तक पहुंचाया, और ये कोई मुनाफा कमाने वाला अखबार नहीं है। अगर नेशनल हेराल्ड आज की तरह, जो आज का जो गोदी मीडिया है, उसकी तरह सरकार के सामने सरेंडर करता, अपने एडिटोरियल की कलम पीएमओ को सौंप देता कि जो आपको लिखना है लिखिए, तो नेशनल हेराल्ड की ऐसी हालत नहीं होती, क्योंकि वो एक सच्चा पत्रकारिता कर रहा। तो उस कारण उस कंपनी के ऊपर देनदारियां बढ़ गई। अब चूंकि शुरू से ये अखबार कांग्रेस के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो उसके बाद इस अखबार को जारी रखने के लिए, या जिस कंपनी से यह संबंधित है, उसके वित्तीय संकट से उभारने के लिए यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई जाती है, जिसके अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, कई लोग उसके अंदर शेयर होल्डर होते हैं। अब राजनीतिक चंदा जो मिलता है कांग्रेस को, उस चंदे के जरिए उस कंपनी को भुगतान करके देनदारियां खत्म की जाती हैं। तो पहली बात, इस पूरे मामले में कोई भी वित्तीय गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता। ये सब ईडी भी जानती है, कोर्ट भी जानती है, और सरकार भी जानती है, पर इसके बावजूद शिकंजा कसा कैसे जाए। तो इस केस के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या वित्तीय गड़बड़ी हुई है। इनकम टैक्स वॉयलेशन का अगर मामला है तो उसमें भी ईडी क्या कार्रवाई कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई। ईडी सिर्फ पूछताछ के लिए समन भेज रही है,
और पूछताछ का मतलब है कि आप पूछताछ को लंबा खींचिए। एक मेंटली जिसको टॉर्चर होता है उस स्टेज को पैदा करने की ईडी द्वारा कोशिश की जा रही है। आप इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत ही सवालों के घेरे में। पहले आप एक वीडियो देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, जो कर्नाटक के एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का, जिसने कोरोना में सरकार के सामने खड़े होकर एक पैरलर दिन रात अपना जीवन दांव पर लगाकर दिल्ली की सड़कों पर जो शख्स दिन रात लोगों की मदद कर रहा था, उसके खिलाफ आप ये षड्यंत्र रच रहे हैं। उसको लातों से मारा जा रहा है। बीवी श्रीनिवास के खिलाफ झूठा वीडियो प्रचारित किया जा रहा है कि वो मैदान छोड़ के भाग गया। बीवी श्रीनिवास एक ऐसा शख्स है कि रात को अगर आप 2 बजे उस शख्स से किसी सहायता के लिए आप फोन करोगे तो आपको ना नहीं कहेगा वो। बीवी श्रीनिवास की गलती ये थी कि कोरोना में उसने जो काम किया उस शख्स ने, उसने दुनिया को के सामने उन्हें हीरो बना दिया। एक ऑक्सीजन मैन का खिताब मिला, देश ही नहीं विदेश से सहायता के लिए उनको ट्वीट किया गया, जो एम्बेसीज है भारत की। जब कोरोना में सरकार पूरी तरह फेल थी तब बीवी श्रीनिवास एक नई उम्मीद बनकर लोगों के सामने आया और उसी समय से सरकार की किरकिरी बना हुआ है श्रीनिवास बीवी। और अभी जो राहुल गांधी को जब ईडी के सामने पूछताछ के लिए बुलाया गया तो पुलिस ने कैसे केंद्र सरकार के इशारे पर उनको घसीटकर लातों से मारा जाता है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो इस केस के अंदर जो पूरी हम अगर सार की बात करें तो पहली बात, ये केस बिल्कुल निराधार है। आप कुछ दिनों में देखेंगे कि ये केस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, देश के अंदर जो हिंसा का माहौल पैदा किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद की राजनीति, उस पे सरकार नहीं चाहती कि लोगों का ध्यान भटके। और राहुल गांधी लगातार सरकार पर इन्हीं चीज़ों पे आक्रमण हो रहे हैं कि आप रोजगार की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप विदेशी निवेश की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए, सरकार की विदेश नीति की बात कीजिए। और जब राहुल गांधी ऐसी बात करते हैं तो गोदी मीडिया और सरकार मिलकर उनकी आवाज़ को कुचलना चाहती है। मेरे देश के तमाम नागरिकों से अनुरोध है कि आज जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी ने शुरू में एक बात कही थी आज से कुछ वर्ष पहले कि चाहे सभी संस्थाएं सरकार की गुलाम हो जाए, सरकार की हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सरकार के सामने अकेले डटकर खड़े रहेंगे। तो वक्त है राहुल गांधी के साथ मिलकर उनकी आवाज़ को बुलंद करने का, क्योंकि ये लड़ाई राहुल गांधी की नहीं, ये देश की आवाज़ की लड़ाई है जो सरकार द्वारा दबाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।